नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। और मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। आज हम लोग बात करेंगे तमन्ना भाटिया की। तमन्ना भाटिया जो मैं बोल रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी कोई मूवी की बात करेंगे या आने वाले कोई ट्रेंडिंग गाने की बात करेंगे। दरअसल एक विवाद है जो तमन्ना भाटिया के साथ इन दिनों जुड़ गया है। वो विवाद है एक साबुन कंपनी की एड का। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि एक एक्ट्रेस है, वो एड लेती ही हैं, एड करती ही हैं, उनका तो काम है किसी भी जो है ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनना। लेकिन विवाद क्यों चल रहा है, आज हम लोग इस पर ही चर्चा करेंगे। जी हाँ, तमन्ना भाटिया दरअसल मैसूर सैंडल सोप, ये ब्रांड बहुत पुराना है, कम से कम 100 साल पुराना ये साबुन का ब्रांड है। इसकी जो है ब्रांड एम्बेसडर बनी है, जिसकी डील जो है 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और 6.2 करोड़ रुपए में ये डील जो है साइन हुआ है। इसको लेकर कर्नाटक में विवाद हो गया है। कुछ स्थानीय लोग और कुछ जो संस्थान चलाते हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं कि आखिर तमन्ना भाटिया को क्यों ये एड मिला है, ये किसी कर्नाटक की अभिनेत्री, कन्नड़ अभिनेत्री को क्यों नहीं मिला है। जी शालिनी। बिल्कुल शालू, जिस तरीके से आपने बताया कि जो ये कन्नड़ अभिनेत्री को क्यों नहीं बनाया गया, ये साफ तौर पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। कर्नाटक सरकार, तमन्ना भाटिया और ये मैसूर सैंडल सोप, ये बहुत चर्चा में बना हुआ है। कह लीजिए एक ट्रेंडिंग कीवर्ड्स बन गया है सोशल मीडिया पे अभी। तो ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल होता है कि तमन्ना जो अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं अपनी फिल्मों, अपने गाने, अपने आइटम सॉन्ग के जरिए या अपने रिलेशनशिप को लेके, इस बार वो ऐसे विवाद में फंसी हैं जहां उनका कोई लेना देना नहीं है शालू, लेकिन फिर भी एक एंडोर्समेंट मिलना एक्टर को, पहले भी कई एक्टर्स को जब एंडोर्समेंट मिली उस पर हमने विवाद देखे हैं, लेकिन अब खुद तमन्ना भाटिया इस चीज में फंस गई हैं कि मैसूर सैंडल सोप का उनको एड क्यों दिया गया। खैर, कंपनी ने उनको इसलिए दिया क्योंकि वो एक चर्चित एक्ट्रेस है और ज्यादा उनके चाहने वाले या फॉलोअर्स कह लीजिए, फैंस हैं बड़े लेवल पे। पर्सनली मैं खुद भी हूँ, तो लेकिन फिर भी ऐसे में उनके ऊपर सवाल उठ रहा है कि आप किसी कन्नड़ एक्ट्रेस को क्यों नहीं बनाया। इसके अलावा कर्नाटका जो है, क्या है, कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड जो है, ये साबुन बनाने वाली कंपनी है, इन्हीं का वो ब्रांड है मैसूर सैंडल सोप, जिसने इनको एंडोर्समेंट दी है और उसके बाद ये विवाद खड़ा हुआ है। बिल्कुल, और जो एंडोर्समेंट दी जाती है, किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो पहली उसकी उनकी जो है फैंस में, लोगों में क्या जो है लोकप्रियता है, दूसरी सोशल मीडिया पर क्या फॉलोअर्स है, और वहीं जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मैसूर सैंडल सोप एक सिर्फ साबुन की कंपनी नहीं है, ये एक विरासत है। तो हम जरा आपको जो है मैसूर सैंडल सोप के बारे में बता देते हैं कि मैसूर सैंडल कारखाने की स्थापना 10 मई 1916 को राजा कृष्ण वाडियार चतुर्थ ने की थी। कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले यूरोपीय देशों को चंदन तेल मैसूर से निर्यात किए जाते थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह संभव नहीं था। तब तेल को पाउडर में मिलाकर साबुन बनाकर यूरोप भेजा जाने लगा और यहीं से चंदन के साबुन की शुरुआत हुई। और वहीं आपको बता दें कि मैसूर सैंडल सोप एक ऐसा साबुन है जो भारत में हर किराने की दुकान, हर ब्यूटी शॉप पे, हर जगह आपको दिख जाएगी। ये बहुत ही जो है यूज करने वाला सामान, और ये कम से कम ये बहुत पुराना है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ये 100 साल पुराना ब्रांड है। ये 100 सालों से हमारे देश में चलता आ रहा है। और मैं अगर बात करूं, अपनी पर्सनल बात करूं शालिनी, तो इसको मैंने भी यूज किया है, और मैं बात करूं, मेरी दादी ने भी यूज किया है, मेरी परदादी ने भी किया होगा। तो ये एक तरह, और जब नॉर्थ में इतना मैसूर सैंडल सोप का ब्रांडिंग है, तो साउथ में तो जाहिर सी बात है लोग उसको पसंद करते ही होंगे। जी बिल्कुल, और आपने जैसा कि बोला कि इस साबुन को लेके लोगों ने यूज किया है, तो उनको पता है कि ये कितना अच्छा साबुन है, कितना अच्छा प्रोडक्ट है। ऐसे में तमन्ना जो कि मुंबई में जन्मी है, उनके ऊपर इस एड को लेके एक्ट्रेस पे केस हो जाना, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है, लेकिन फिर भी कंपनी भी इसमें साथ में फंसी है। साथ ही बता दूं कि लगभग 6 करोड़ का तमन्ना भाटिया को ये ऑफर हुआ था। इस एड के लिए उनको लगभग 6.2 करोड़ रुपए पे किए जा रहे थे। साथ ही एक जानकारी साझा कर देती हूँ कि जो ये मामला है, इस मामले को लेकर कर्नाटक रक्षा मंच के राज्य अध्यक्ष नारायण गौड़ा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक पत्र लिखा है। उन्होंने इस फैसले को तत्काल बदलने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ये निर्णय अनैतिक, गैर जिम्मेदाराना और कन्नड़ लोगों की भावनाओं के खिलाफ है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट साझा
किया है। तो साफ तौर पर आप ये देखिए शालू कि उन्होंने भावनाओं से जोड़ दिया कि कन्नड़ लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। इसमें भावनाओं का क्या लेना देना है, ये चीज एक अलग हो सकती है। चलिए मैं मानती हूँ कि जिस स्टेट का एक ब्रांड होता है, एक साबुन होता है, वहां के लोगों की चाहत होती है, लेकिन इस तरीके की जब मामला सामने आता है तो आपके मन में क्या सवाल आता है, क्या ये कोई एक वैलिड रीजन हो सकता है? देखिए, अब हो सकता है साउथ, क्योंकि हम देखते हैं साउथ की भावनाएं हमेशा अलग रही है। लोग चाहे उनकी फिल्म एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, हम देखते हैं जब रजनीकांत की फिल्में आती हैं तो लोग दूध से दूधाभिषेक करते हैं और इस तरीके से भीड़ लगती है कि लोग कितनी बार घायल हो जाते हैं। हमने देखा पिछली बार जब खबरें आई थी कि लोग वहां पर एक अलग नजरिए से देखा जाता है, और वही चीज नॉर्थ में थोड़ा कम देखने को मिलता है। और वहां के कितनी बार एक्टर एक्ट्रेस भी आए हैं और ये चीज बोले हैं कि वहां की फैंस जो है एक इमोशनल कनेक्ट जोड़ते हैं। वो सोचते हैं ये तो हमारे घर का बच्चा है, इस तरीके से जोड़ते हैं। और नॉर्थ की बात करते हैं, एक फैन और एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीटमेंट दी जाती है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है उनकी एक इमोशनल जुड़ी हुई हो, क्योंकि जो गौड़ा जी साहब हैं उन्होंने भी ये कहा है कि जो है ये शायद अगर कन्नड़ की कोई एक्ट्रेस होती तो लोग उसको ज्यादा अच्छे से जोड़ते। लेकिन मैं यहाँ एक बात और कहूंगी कि ये एक ब्रांडिंग की सवाल है, और मैसूर सैंडल सूप सिर्फ साउथ में नहीं बिकती है, कर्नाटका में नहीं बिकती, ये पैन इंडिया घूमता है, ये एक्सपोर्ट्स होते हैं। तो उसमें एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसका जो है एक पैन इंडिया वैल्यू हो। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रही थी, उसमें ये दावा किया गया था कि दीपिका से लेकर बहुत सारे एक्ट्रेस को अप्रोच किया गया था, लेकिन दीपिका पादुकोण बजट से बाहर थी, इस वजह से उनको नहीं लिया गया। और तमन्ना भाटिया के साथ ये डील जो है क्रैक हुई, इस वजह से तमन्ना भाटिया को फेस बनाया गया। तो बिजनेस में ऐसी बातें तो होती रहती हैं। बिल्कुल, और ये बिजनेस है। आमतौर पे बिजनेस में किसी एक्टर को हायर कर लेना, उस एक्टर के साथ एड एंडोर्समेंट करना, मुझे लगता है कि ये एक प्रॉपर बिजनेस होता है, जिसके तौर पर आप किसी सेलिब्रिटी, ऐसे सेलिब्रिटी को चुनते हैं जो बहुत ज्यादा अभी ट्रेंड में होता है, लाइमलाइट में होता है, या जिनके चाहने वाले ज्यादा होते हैं। और शालू, तमन्ना की बात करें तो तमन्ना वैसे भी बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रही है, चाहे अपने स्त्री मूवी के गाने को लेके रही हो, अपने आइटम सॉन्ग को, या आप जो अभी हालिया रेड 2 आई थी उसमें उनका गाना हो, या फिर उनके ब्रेकअप विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप हो, या फिर रवीना टंडन की बेटी के साथ उनकी एक अच्छी बॉन्डिंग आशा थडानी के साथ हो। तो तमन्ना के चाहने वाले बहुत बड़े लेवल पे, अगर तमन्ना ये ऐड करती भी है तो मुझे लगता है कंपनी को ऑलरेडी बहुत ज्यादा वैसे भी फायदा होता है। खैर, अभी कन्नड़ समुदाय के लोगों के लिए अगर भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है तो फिर कंपनी को सोचना चाहिए। और वैसे भी आजकल जो चीज हम देख रहे हैं कि भाषा हो या फिर एंडोर्समेंट हो, ये लगातार तमाम स्टेट में हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो मैं दर्शकों से यानी आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, क्या तमन्ना भाटिया को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए था, या फिर कोई कन्नड़ एक्ट्रेस आपके दिमाग में है, किसी कन्नड़ एक्ट्रेस को बनाया जाना चाहिए था? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर दें, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहे नेशनल कॉरिडोर्स।